ओ गौस ते कुतुब ते अबदाल ते सैयदुल उलमा वल फुकहा मुफ्ती आजम पाकिस्तान खतीबे अरब व अजम है जी। ए लकब किधर गए? खाली चंगा बंदा कि भला मैं कोई गुस्ताखी तो नहीं की थी। ये तो बड़ी बहुत बुलंद बात है। आपको लोगों ने फरेब दिया हुआ है ये अलकाब दे देकर। आपको वो समझते खाक के बराबर भी नहीं है, मट्टी के बराबर भी नहीं समझते हैं। मट्टी को फिर हैसियत देते हैं, आपको नहीं देते। और आपको ऊपर से क्या क्या लकब देते हैं। ये मुनाफिक हैं, ये पीछे बैठकर आपके लिए बकवास करते हैं, बुरे लफ्ज बोलते हैं। जो दुनिया की बुराई है वो आपके सर थोपते हैं और सामने आकर हाथ जोड़कर आपको लकब देते हैं। क्या क्या कहते हैं, आपकी खुशामद करते हैं अपने मफाद हासिल करने के लिए। ये झूठे लोग हैं, ये खुशामदी लोग हैं, बचिए इनसे। अपने दुश्मन को आप पहचाने, अपने दुश्मन को आप पहचाने। देखिए देखिए वो सांप गया। अपने दुश्मन को आप पहचाने, देखिए देखिए वो सांप गया। और सप्पे ना पुत्र पे विन्ना ने, इस सांप पे इसनी चमड़ी बड़ी मुनक्कश है, चमड़ी ते ना मरे हो। अगर सपनी चमड़ी पसंद आवे जाहिर भी ना, ये मरता है कि इंसान कितनी आला चमड़ी है इसकी, फूल और आला बेलकारी है जी। लेकिन उसके अंदर जो जहर है, तो ये अलकाब जो मोटे हैं ना, इन पर खुश ना हो। किसी की पुरफुसू बातों से तुम धोखा न खा जाना। ए पुरफुसू गल्लां केड़ियां होनियां जिन्हां जादू फूकिया होना है। चिकनियां चुपड़ियां सोने लकब सजा के सेड़ के जुत्ती मारनी। किसी की पुरफुसू बातों से तुम धोखा न खा जाना। तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे, तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे। ओ तेरे दीवाने नहीं, अपने मतलब ने दीवाने, मतलब के दीवाने भी। मतलब है ते सलाम दुआ ताल्लुक। सफदर अवान साहब जनाब, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। बड़ी तारीफ हर बंदा कर रहा है। जिसले सफदर अवान साहब तवक्कुआत ते पूरे ना उतरे, बस जी के चीज है एवं ही है जी, कोई शय भी नहीं। कोई बंदा ले लो, मैं में तू में, कोई बंदा है, सब अपने मतलब के हैं। देखें, ये कोई आपसे नया सलूक नहीं है इंसान का। इंसान का अपने मालिक के साथ भी यही ताल्लुक है। वहां भी अल्लाह ने भी शिकवा किया इंसान के इस चलन का। जो खालिक है उसका उसने भी जिक्र किया। वइज़ा अन्अमना अलल इंसानी अअरज़ वनअ बिजानिबिही। वइज़ा मस्सहु अश्शर्रु फज़ू दुआइन अरीद।
जिस वेले मैं बंदे या नेमत देना, पैसा देना, दौलत देना, शको इख्तिदार देना, जमाल देना, कमाल देना, है जी, रिश्तेदार, खानदान, शान शौकत, दबदबा, हैबत अता करता हूं तो फिर ये अकड़ता है, पहलू तही करता है। जरा कोई मेरा काम आए, बस तबीयत जरा ठीक नहीं, मैं जरूर हाजिर होता, रैली में जरूर जाता। कुरान अजमत कुरान निकली की रैली निकली है, अहले सुन्नत के उलमा ने निकाली है, मैं जरूर जाता, मगर फला मजबूरी है, मेरी सेहत जरा ठीक नहीं, फला मजबूरी है, फला मजबूरी है जी। वन आबे जानबे, इसका ये मैंने ना आबे जानबे, पहलू तय करता है, मकर करना है, फरेब करना है, बहाने ढूंढना है। लोगनिया अखियां च धूड़ पाना है, धूल झोंकता है। वना बे जाने बे, कभी ये खतरा, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कोई बम ही ना चल पावे। कुरान की रैली कंज वंजा जी, बम चल वंजे सारे शहीद। वो कमबख्ता तुदा ये पता नहीं, सारी उम्र सदका कुरान का खांदा रहा, बेगैरत अज वक्त आया तो तू अंदर वड़ के बह गया। कुरान दी नामूस का मसला है ना। मैं कदे गया किसी रैली च, मैं उत्थे आख्या बड़ी बड़ी रैलियां भी निकली ते रेले भी निकले, मगर हम ना निकले। मौलवी अपना अब्दुल हमीद जियाई बैठा है, एक गुड़ ले आया मेरे को, मौलवी अहमद सईद अज नहीं आया, ते खैर ये आए मेरे को। इन्हां मैं आख्या जी मौलाना हसीनुद्दीन शाह साहब ते असी सारे लोग ते असल मुहर्रिक ये बंदा है, ये बंदा है, पीरजादा साहब बैठे, ये बंदा है मुहर्रिक, गुमनाम सिपाही मैंने उसको कहा है कि छातियां काट के मैं भी आ गया, हसीनुद्दीन शाह साहब भी आ गए, जियाउल हक साहब भी आ गए, फलाने साहब भी। लेकिन तहरीक जिसने की, जिसने इस बात को चलाया, मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरो मेअत शहीद। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को खत्म होते हुए ते दोबारा जिंदा किया, उसके लिए 100 शहीदों का अजर है। मुझे जियाई साहब की कोई खुशामद नहीं, मैं अल्लाह वास्ते की बात कर रहा हूं। मुझे खुशी हुई, अल्लाह ताला इनको अजर दे और सारी इस रैली का अजर इनको मिलेगा, क्योंकि इसके मुहर्रिक हैं। हम गए, क्या हुआ, होना तो वही था जो अल्लाह को मंजूर है, लेकिन हमने कुरान मजीद की बारगाह में हाजिरी दी, अल्लाह की नामूस, अल्लाह के कलाम के नामूस के लिए हमने वहां हाजिरी दी। और मैंने, मेरी नई गाड़ी थी, मेरे ड्राइवर ने कहा कि आप इसमें खड़े हो, मैंने कहा नहीं, आज हम अगर बैलगाड़ी पर भी बैठना पड़ा तो हम उस पे भी बैठेंगे। मट्टी पर भी बैठना पड़े तो हम मट्टी पर बैठेंगे। हाँ, हम पीर तो हैं, वो लोग कहते हैं पीर नसीरुद्दीन बड़ा नखरे वाला पीर है, ठीक है, नखरे का जहां मकाम हो वहां नखरा भी करता है। तकब्बुर माल मुतकब्बिर सदकतुन, हुजूर ने फरमाया तकब्बुर करने वाले के साथ तकब्बुर से पेश आना सदका है। और जो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, खुलूस करते हैं, हम उनके नाज और उनकी अदाएं अपने सर पर उठाते हैं। समझ आई? तो हम उनके साथ मट्टी पर बैठने के लिए भी तैयार हैं।
हम टूटे हुए झोंपड़ों में भी जाते हैं। मेरे अहबाब जानने वाले गवाह हैं इसके कि जो अल्लाह ने मुझे हैसियत दी है दुनियावी हैसियत से, और जो कुछ उसने अता किया है, चंद आदमी हैं जिनके पास हम जाएं, जो हमारी टक्कर के लोग हैं। लेकिन मैं क्यों जाता हूं? उससे डरता हुआ जाता हूं कि वो बेनियाज है। मेरे आबाओ अजदाद वो हैं जिन्होंने गुरबा से ताल्लुक रखा, अवाम से ताल्लुक रखा, गरीबों के साथ ताल्लुक रखा। खफा भी होता हूं, तंग भी हो जाता हूं, लेकिन लोगों की मोहब्बत है कि फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ते। ये मेरी नेक नीयती की दलील है कि मेरी नीयत खराब नहीं है। वरना आज इंसान से जरा भी आप झगड़ दें, उसे कोई जुमला सख्त कह दें तो वो छोड़ देता है, यार बड़ा आदमी है, बदतमीजी करता है, इसके साथ क्यों बोले। लेकिन मुझ पर जो लोग टूटते हैं, क्यों टूटते हैं? वो भेजता है, वो कर्म करता है। लोगों को भी पता है इसकी नीयत ठीक है। ये सुक्के अखलाक नहीं करना है, हमें चोपड़ा चापड़ी ला छोड़ी है नहीं करना, सीधी बात करता हूं। तो ये रैली निकली। अगर मुझे ये पहले बताते तो मैं जहां जहां फोन करता ताल्लुक वाले का एक हुजूम होता कि दुनिया तमाशा देखती। समझ आई ना? तो असल में दरगाहों का ये मकसद है, पीर खानों का ये मकसद है कि दीन पर, शरीयत पर जब वक्त आए तो आप निकलें। आप किस लिए बैठे हुए हैं अंदर? आपकी पीरियां, आपकी मशाइखतें, आपके इल्म कुरान और कमली वाले के मरहूने मिन्नत हैं। आप कोई शख्स बैठ के कुरान शरीफ के लिए दुआ कर दे, तुम कौन हो कुरान के लिए दुआ करने वाले? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम खुद उसके मुहाफ़िज़ हैं, हमने खुद इसको नाज़िल किया है। तुम क्या दुआ करोगे? या अल्लाह कुरान को बचाना? उसने तो खुद कहा है व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तुम्हारी दुआ की जरूरत नहीं है। ये मैं दलील पेश कर रहा हूं उलमा के सामने। कुरान के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बिला अल्लाह ताला कामयाब करे ते कुरान जी तुसां बचावे, मैं ये ही दुआवे ने आ ना सकना। अल्लाह फरमाया है दुआ को रखो पीर साहब, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये तुसा नहीं लाया, असा लाया है। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ते असी फिर ताकीदी लाम लगा है, व इन्ना इसमें भी ताकीद, फिर लहाफ़िज़ून ताकीदे मजीद। असी इसने मुहाफ़िज़, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। आपको दुआ की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने हाजिरी पेश करनी है तो खुद चलिए, जाइए, बाहर निकलिए। जिस रंग में अवाम जा रही है आप भी जाएं। अल्लामा होंगे तो घर में होंगे, पीरजादे होंगे तो घर में होंगे। ये मेरी बारगाह है, यहां चलना पड़ता है। हाँ, यहां अगर गौस पाक भी होते तो वो भी चलते, यहां कमली वाला होता तो वो भी चलता। कुरान की अजमत के लिए नबी भी चलते। समझी निकाल किथू चाह के किथे के नायो।